आज की इस वीडियो में आपको हम ये दो सवाल बताने वाले हैं जो कि श्रेणी से और कंफर्म करें भाई इस बार के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा और 4 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी आसान है, दो क्वेश्चन बताने वाले हैं जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। देखिए बोला क्या है, काफी आसान होता है, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बस आप उसको एक बार समझ तो लीजिए। दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मतलब 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। सबसे पहले तो ये चेक करो कि 3 अंक वाली संख्या होता क्या है। तो यहां पर आप लिखिएगा भाई 3 अंकों वाली, क्या लिखेंगे, 3 अंकों वाली संख्याएं। तो जो 3 अंकों वाली संख्या होता है वो शुरुआत हमारा 100 से होता है। 100 होगा, 3 अंक है इसमें, फिर 101 होगा, फिर 102 होगा, फिर 103 होगा, ऐसे करके ये जाएगा 999 और इसके बाद जब 1000 आएगा तो वो 4 अंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये क्या बोला, 7 से विभाज्य है, तो हमें वही संख्या लेनी है जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य संख्याएं। मतलब जो 7 से कटें, तो 7 से जो कटेगा ना तो 100 नहीं कटेगा, ये 105 कटेगा। देखिए कैसे क्लियर होता है। आप क्या काम करो, इसी में से जैसे मान लो 100 में ही आप 7 से कटना है तो 7 से विभाज्य, 7 से भाग कर दो। हमें 7 से विभाज्य चाहिए तो 7 से भाग करो, 7 का नाम 7 हो जाएगा। ये 7 3 10, फिर 0 उतारेंगे, फिर ये जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 7 पचे 35 जा रहा है। मतलब ये 5 बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर 5 होना चाहिए, तो ये 105 कटेगा। 105 के बाद 12 7 से विभाज्य होगा, ऐसे करके 999 तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ 999 जब भाग देंगे तो शेषफल शायद कितना बचता है, देखो 999, 7 का नाम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 उतारेंगे, 7 चौक कितना होगा 28, 4 बचेगा 9, ये 7 नहीं, ये आएगा 1 आएगा, तो 7 दूनी जाएगा 14, 5 बच रहा है क्या, तो बचे ना नहीं चाहिए, मतलब इसको कम कर दो, 4 कर दो, तो यहाँ पर 994 रहेगा। इसमें से देखिए सबसे पहले ए बराबर कितना है, 105 है। आप इसमें जब सर्वांतर निकालोगे तो 112 में 105 घटाना पड़ेगा, तो ये हमारा जो आएगा निकल कर ये 7 आएगा। और लास्ट में है तो यल बराबर कितना होगा, 994 होगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या यन बराबर हमें निकालना है। तो फार्मूला होता है यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1d, ये इसका फार्मूला होता है। तो यल कितना है, 994 है, ए कितना है 105, प्लस में यन हमें ज्ञात ही करना है -1d, डी कितना है 7 है। तो ये हो जाएगा 994 बराबर 105 प्लस 7 का गुणा कराएंगे 7 यन, प्लस माइनस माइनस 7 का नाम 7 होगा, तो ये होगा 994 बराबर 105 में हम 7 को अगर घटाएं तो 105 में 7 घटाएंगे तो उधार लेंगे 15, यानी कि आएगा 8 9 98 आएगा, और प्लस का 7 यन, तो 994, इसको उधर भेज दो तो माइनस का 98 हो जाएगा, बराबर का 7 यन होगा। जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा हमारा, ये आएगा हमारा कितना भैया, उधार लेंगे 14 में से 8 गए 6 बचेगा, 9 8 896 आएगा और 7 यन होगा, तो ये हो जाएगा 896, पक्षांतर करेंगे 7 बटे में पहुंच जाएगा, 7 इकन्नम 7, 7 इकन्नम 7, एक बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14, 7 8 56, यन बराबर हो जाएगा 128। यन बराबर कितना आएगा, 128 आएगा। लास्ट में लिख देंगे अतः 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 128 होगी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि ये पहले नंबर सवाल थे। और चेक कैसे करना आपको यहाँ पर भाग करके बताए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद वाली सवाल, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो अगला नंबर सवाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे ही है, बस ये थोड़ा सा भाई डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बोला क्या है, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 4 के गुणजों की संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए सॉल्व, 10 और 250 के बीच, तो 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 16, ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा 250, और इसके बीच में वही संख्या लेना जो 4 से कटे। तो भाई 4 से कौन कटेगा, 12 कटेगा, यहाँ लिख देंगे 4 के गुणज, 4 के गुणज, तो भाई 4 3 12 होगा, फिर 4 चौक 16 होगा, 4 पंचे 20 होगा, ऐसे करके ये 4 से कटेगा नहीं, तो ये कितना आएगा, देखो 4 छंग 24, 248 कट जाएगा क्या, हाँ ये 4 से कट जाएगा भाई, इसी जस्ट पहले 49 आएगा, फिर 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वैसे ही करना है, ए बराबर 12, डी बराबर 16 में से 12 घटाइए कितना आएगा, 16 में से 12 गए 4 आ जाएगा,
और लास्ट में है यल बराबर कितना होगा 248 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम फार्मूला यूज करेंगे वही वाला यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। देखिए दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, फार्मूला भी वही यूज हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंट था। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो ये 248 हो गया। ए की जगह पर 12 प्लस एन ज्ञात ही करना है, डी कितना है 4। तो ये हो गया 248, 12 प्लस में 4 से गुणा कराएंगे 4n माइनस में 4 का नाम 4 हो जाएगा। अब उसके बाद इतना करने के बाद ये 248 12 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आएगा 8 आएगा, प्लस में 4n हो जाएगा 248, इधर आएगा -8 बराबर 4n होगा। घटाएंगे 240 आएगा बराबर का 4n। 240 4 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा n, 4 छंग 24 0 0 यानी कि n कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा कितना है भाई, कितने गुणज हैं टोटल 60 गुणज हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे भाई मिल जाएंगे। बाकी जो है एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं।